हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है और एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद और सारे विषयों का भी आपको लाया जाए सीरीज बहुत बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा। आज हम लोग इस दूसरे वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट का सीरीज भी शुरू किया जा रहा है, ठीक है, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको भारत के भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन की बात कर लें तो मुख्य रूप से भारत जो है एक विशाल देश है। ये आपको मालूम है कि भारत विशाल देश है और विशाल देश जो है वो कहीं पर्वत, ठीक है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, ठीक है, कहीं मैदानी भाग, कहीं मरुस्थल और आप देखेंगे कि कहीं जो है वो तटीय मैदान है, समुद्री एरिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में काफ़ी विविधतापूर्ण जगह है। इसीलिए हम लोग इसको कई सारे पार्ट्स में बांटकर देखते हैं, ठीक है। मूल रूप से यही है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे देखेंगे कि भारत को कितने भौतिक भागों में हम लोग भौतिक रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग देखा जाए तो भारत के आप जो देख रहे हैं ये भारत का मैप है और मैप के साथ ही हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे कि भारत के स्वरूप का जो विभाजन करते हैं तो सबसे पहला जो है उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र 6 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में हम लोग बांटते हैं इसको? 6 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। आज पहले भाग में इस वीडियो में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये पर्वतीय क्षेत्र मुख्य रूप से हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र है, यही है उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह समझ गए। ये है भौतिक विभाजन का पहला। दूसरा आपने देखा कि उत्तरी मैदान, ठीक है। तो ये देखेंगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है यही है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, जो मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो लाए गए जलोढ़ मिट्टी हैं उनसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आपने उत्तर का विशाल मैदान देख लिया। तीसरा जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, जो आग्नेय मतलब आप देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ये भारत का, दक्षिण भारत का पठार जो है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ काली और लाल लैटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पर्वतीय, दक्षिण का पर्वतीय पठार आपने देख लिया। चौथा है मरुस्थलीय भाग, जो मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान के कुछ मतलब गुजरात के कुछ और राजस्थान के एरिया में देख सकते हैं, जिसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो है वो तटीय मैदान है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं समुद्र तटीय मैदान, ठीक है, समुद्र तटीय मैदान, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया पांचवा विभाजन। छठा विभाजन जो है द्वीप समूह है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारत में 2 द्वीप समूह पाया जाता है। यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, और इधर आप लोग देखते होंगे इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। क्या है ये? अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि भारत को हम लोग कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं, 6 भागों में बांटेंगे और पूरे मैप के साथ सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जो देखते हैं वो उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से आज हिमालय को पढ़ेंगे, ठीक है, हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय को भी कई श्रेणियों में हम लोग बांट कर देखेंगे। तो आपने ये देख लिया। चलिए अब हम लोग हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। भारत के उत्तरी सीमा पर ये भारत के आप देखेंगे कि ये नॉर्थ और नीचे साउथ का क्षेत्र है, जैसा कि आप लोग मालूम है। तो ये भारत के उत्तरी सीमा पर है, ठीक है, उत्तरी सीमा पर है। और ये जो आप देख रहे हैं हिमालय का जो क्षेत्र है ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत कहने का मतलब है कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो एक यहाँ उभार उत्पन्न होता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक है, और फोल्ड के कारण जो पर्वत क्षेत्र बनता है वही कहलाता है नवीन वलित पर्वत, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तब पता चलेगा कि यहाँ भारत का जो यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जो एरिया था, जो उसी के प्लेट्स जो थे वो आपस में कोलैप्स करने के बाद ये बने हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नवीन बलित पर्वत है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नवीन बलित पर्वत जो हिमालय है वो मुख्य रूप से यहाँ सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, तो सिंधु नदी से लेकर के और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे कि उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक में फैला हुआ है, और इसका कुछ भाग आप लोग देखते हैं कि यहाँ नेपाल भी पूरा ये हिमालय से ही ढका हुआ है। नेपाल का पूरा क्षेत्र जो है वो हिमालय से ही बना हुआ है, हिमालय का ही। और इसमें आप लोग देखेंगे मुख्य रूप से हम लोग का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें हम लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब का जो एरिया है वो मुख्य रूप से हिमालय से ही है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हिमालय का जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये मुख्य रूप से इसकी लंबाई की बात कर ले तो यहाँ से आप देखेंगे सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक की लंबाई कितना है, ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितना है, ये 2400 किलोमीटर लंबाई है। और इसी श्रेणी में हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है हिमालय कई रेंज में बटा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, कश्मीर के एरिया में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इधर अरुणाचल की ओर आ जाएंगे तो इधर चौड़ाई कम है, और इधर 150 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो एवरेज आप लोग देख लिए कि जम्मू कश्मीर की एरिया में हिमालय अधिक चौड़ी है, और अरुणाचल प्रदेश में कम चौड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर है, और जम्मू कश्मीर के एरिया में इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके विभाजन की बात कर ले तो कई सारे रेंज में हम इसको बांट कर देखेंगे। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी मतलब सबसे दक्षिण का जो रेंज है, इसी को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे लद्दाख वगैरह का क्षेत्र में ये ट्रांस हिमालय का रेंज पाया जाता है। ठीक है, लद्दाख और चीन इस ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय जो मुख्य रूप से आप येलो वाला लाइन जो यहाँ देख पा रहे होंगे, यही है महान हिमालय। और ये महान हिमालय पूरा फैला हुआ है कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, वही उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय या निम्न हिमालय देखेंगे, जो आप ये बैगनी वाला रेंज देख सकते हैं। उसके बाद बाह्य हिमालय या शिवालिक, जो ये आप ग्रीन वाला रेंज देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमालय को हम लोग 4 रेंज में बांटते हैं। देखिए, चूंकि क्या है कि हिमालय ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट रूप से पहाड़ है, नहीं, ये रेंज में बटा हुआ है। एक ये रेंज हो गया, फिर कुछ गैप है, और उसके बाद फिर ये रेंज शुरू हो जाता है, फिर कुछ मैदानी एरिया आ जाता है, फिर कुछ ये रेंज शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हिमालय जो है वो 4 रेंज में बटा हुआ है। जो सबसे दक्षिणी है, इसको हम लोग कहते हैं, सबसे दक्षिणी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद का जो एरिया आता है, जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, मतलब ये ट्रांस हिमालय अगर नॉर्थ हो गया, इसके दक्षिण में है, इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं। ठीक है, और उसके महान हिमालय का जो दक्षिणी पार्ट से है, जो रेंज है, इसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। और इस जो शिवालिक जो है वो सबसे नवीन कह सकते हैं कि हिमालय में भी सबसे नवीन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से देखा जाए तो आप लोग देखेंगे कि ये लद्दाख वाला जो एरिया है, ठीक है, लद्दाख तिब्बत का जो एरिया है, ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। ठीक है, और इसी में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी पाया जाता है। हिमालय के सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी क्या हो जाएगा, शिवालिक। और सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सा हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। जो ये आप देख रहे हैं एरिया, ये ट्रांस हिमालय अब सबसे ये पुरानी प्राचीन हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर विस्तार की बात कर लेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। मतलब ट्रांस हिमालय पूर्व से, अगर पश्चिम से पूर्व की बात कर लेंगे तो ये पश्चिम है, और इधर जाएंगे पूर्व जाएंगे तो मात्र 1000 किलोमीटर तक ही ये फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ तक
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ से जो है वो कैलाश के उत्तरी ढाल से सिंधु नदी यहीं से निकलती है, ट्रांस हिमालय से, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से, जो ट्रांस हिमालय के एरिया में पाया जाता है। विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और ये गॉडविन ऑस्टिन भी ट्रांस हिमालय के एरिया में ही पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको मालूम होगा कि राकापोशी लद्दाख में, ये ट्रांस हिमालय के एरिया में ही पाया जाता है और ये लद्दाख में पाया जाता है, राकापोशी। और विश्व का क्या नाम है? ये राका, ठीक है, राकापोशी। और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है ये। बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है कौन? राकापोशी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और आपको मालूम होना चाहिए कि स्वेन हैडन ने काराकोरम श्रेणी को क्या कहा था? एशिया का रीढ़ कहा था। जो काराकोरम श्रेणी कहाँ है? ये ट्रांस हिमालय में ही पाया जाता है। तो स्वेन हेडन ने कहा था कि काराकोरम क्या है? ये एशिया का रीढ़ है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि हिंज लाइन जो होता है ये महान हिमालय को और ये ट्रांस हिमालय को पृथक करता है, अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में? महान हिमालय के बारे में। ठीक है, तो महान हिमालय के बारे में अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो महान हिमालय के बारे में देखेंगे तो महान हिमालय ये सबसे लंबी श्रृंखला है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो लंबाई आप समझ गए 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। और जितने भी सर्व ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, मुख्य रूप से देखेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है इसी महान हिमालय के रेंज में ही पाया जाता है। कौन सा? ये माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और माउंट एवरेस्ट नेपाल के एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि कंचनजंगा जो भारतीय क्षेत्र में अगर बात करेगा तो भारतीय क्षेत्र में ये पाया जाने वाला सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कंचनजंगा है, ये 8598 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई की। तो देखिए, ट्रांस हिमालय कहते हैं महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात कर ले तो ये 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई, या कहीं कहीं आप 6100 मीटर भी देख सकते हैं, औसत ऊंचाई लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और इसका क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्रोड जो है इसका ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट के पत्थरों का। अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दर्रे की जो महान हिमालय में पाया जाता है। तो महान हिमालय में पाए जाने वाला दर्रा जो है आप याद रखेंगे, सबसे पहला दर्रा जो है वो है बुर्जिल और जोजिला, जो कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, जोजिला और बुर्जिल ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। याद रखिएगा, कश्मीर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरा की बात कर ले तो दूसरा आप देखेंगे बारालाचा और सिपकिला, जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड का एरिया है। उत्तराखंड में ये महान हिमालय के श्रेणी में ही 2 दर्रे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। इसके अतिरिक्त एक और दर्रा है इसमें, थागला दर्रा, जो उत्तराखंड में ही पाया जाता है। सिक्किम के क्षेत्र की बात कर ले, यहाँ सिक्किम के क्षेत्र की, तो यहाँ आपने पढ़ा होगा नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा और जिलपा दर्रा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, जिलपला दर्रा। ठीक है, यहाँ तक आपको ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में भी दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बोमडीला। ठीक है, बोमडीला और इसके अतिरिक्त बुमला। ठीक है, बुमला, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले सर्वोच्च मतलब ग्रेट हिमालय का ये दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस ग्रेट हिमालय के ही महान रेंज जो है आप देखेंगे तो नेपाल के क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, धौलागिरी आप देखेंगे यह भी नेपाल के एरिया में ही पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे नंगा पर्वत भारत में। ठीक है, नंगा पर्वत भारत में ये इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा नेपाल में। ठीक है, नंदा देवी ये भारत में। तो ये सभी ग्रेट हिमालय में ही पाया जाने वाला सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये आप याद रखेंगे, ये जो देख रहे हैं दोनों के बीच का जो डिवाइडिंग रेंज है, इसी को हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है
वो डिवाइड करता है महान हिमालय को लघु हिमालय से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, लघु हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात कर लेंगे तो इनका औसत ऊंचाई जो है वो 3700 से लेकर के 4000 मीटर तक औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो औसत चौड़ाई जो है इसका 50 किलोमीटर तक औसत चौड़ाई है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर बात कर ले तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, ये सभी जो है वो प्रमुख घाटियाँ जो है वो लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। और निर्माण जो है अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तन शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर ले पहाड़ी नगरों जो है इसमें, इस एरिया में जो है वो आप देखेंगे कि बहुत सारे शहरी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, पहाड़ी शहरी क्षेत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर घाटी में आप देखेंगे, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी आपको लेसर हिमालय, ठीक है, में मतलब लघु हिमालय में पाए जाते हैं, लघु हिमालय में ही। और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के आसपास में है, आपको मालूम होगा। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है इस लघु हिमालय की। ठीक है, इसके बाद धौलाधर और महाभारत। ठीक है, तो धौलाधर कहाँ पाया जाएगा? आपको मालूम होगा, ये धौलाधर भी आपको धौलागिरी नेपाल में ही पाया जाता है, तो धौलाधर भी यहीं पाया जाएगा। महाभारत श्रेणी भी आपको यहीं पाया जाता है, नेपाल के क्षेत्र में ही। अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीर पंजाल का क्षेत्र, जो पीर पंजाल जो लघु हिमालय में है वो कश्मीर के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश के एरिया में पाया जाता है, धौलाधर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के एरिया में। और यहाँ महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको हम लोग बता रहे थे प्रमुख नगरों की, तो आप देखेंगे धर्मशाला, डलहौजी, ये सभी नगर जो है वो लेसर हिमालय में मतलब लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, शिमला, ये सभी जो है, दार्जिलिंग, ये सभी क्षेत्र जो है, सभी शहरी क्षेत्र जो है वो लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ लघु हिमालय में देखेंगे तो पीर पंजाल और बनिहाल दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाला जो जवाहर सुरंग है यही बनिहाल दर्रा में बना हुआ है। ठीक है, बनिहाल दर्रे में बना हुआ है, तो आपको यहाँ तक मालूम होना चाहिए। शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लघु हिमालय की शिमला कहाँ है? आपको मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश में, और ये धौलाधर श्रेणी में पर ही स्थित है। और इसमें क्या होता है कि लघु हिमालय का जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे घास के मैदान भी पाया जाता है। तो कश्मीर में जो घास के मैदान पाया जाता है उसको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया। ठीक है, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। उत्तरांचल में इसे बुग्याल और प्यार कहा जाता है। उत्तरांचल में क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ मध्य हिमालय में ही पाई जाती है। नेपाल, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो है ये सभी मध्य हिमालय में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे प्रॉब्लम्स जो भी थे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग बातें कर लेते हैं शिवालिक की। ठीक है, तो शिवालिक की अगर बात कर लेंगे तो दोस्तों देखिए, शिवालिक को हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय है, और इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाए हुए, चूँकि आप लोग मालूम होगा कि जो भी नदियाँ निकलती हैं वो किससे निकलती हैं? वो सभी नदियाँ निकलती हैं आपको महान हिमालय से और लघु हिमालय से। तो ये नदियाँ जो अवसाद लाती हैं उन्हीं से बना हुआ है ये क्षेत्र। और इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 900 से लेके 1100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तक है। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है, जैसा कि आपने देखा है कि ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है और सबसे बाह्य वाला एरिया है। ठीक है, इसके साथ साथ लघु हिमालय जो है शिवालिक के बीच एक लंबवत घाटी भी है, और इसी घाटी में आप देखेंगे दून घाटी जो देहरादून में है। ठीक है, दून घाटी भी पाया जाता है। देहरादून आप लोग पढ़े होंगे, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी दून घाटी भी लघु बाह्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लघु हिमालय में और शिवालिक श्रेणी के बीच की घाटियां हैं, जिसमें पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं। तो पूर्व में अगर द्वार की बात कर लें तो देखिए, पूर्व में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दून घाटी द्वार पाया जाता है, जैसे उत्तराखंड में देखेंगे हरिद्वार, हिमाचल में दून। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हिमालय का जो विभाजन है, ठीक है, हिमालय के विभाजन क्षेत्रीय स्तर पर भी किया जाता है।
थोड़ा सा उनको हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर विभाजन कर लेते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि नदियां जो है वो निकलती है तो कई सारे पार्ट्स में हिमालय को बांट देती हैं, ठीक है। और सिडनी बुडार्ड नामक भूवैज्ञानिक ने, याद रखिएगा किसने, सिडनी बुर्राड नामक वैज्ञानिक ने, ये भूवैज्ञानिक ने हिमालय का वर्गीकरण भी किया था, और ये वर्गीकरण जो है वो नदियों के आधार पर किया गया था, ठीक है। और ये किसने किया था, सिडनी बुर्राड ने। तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि सिंधु से लेकर सतलज तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पंजाब हिमालय नाम दिया गया, पंजाब हिमालय नाम दिया गया। और पंजाब हिमालय का अगर हम लोग बात करेंगे तो लंबाई 500 किलोमीटर बताया गया, ठीक है। तो ये सिंधु से लेकर के सतलज तक का विस्तार जो था वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना गया। और इसी में आप देखेंगे कि जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, सब ये हिमालय पंजाब हिमालय में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो विभाजन इन्होंने किया था वो आप देखेंगे कि सतलज से लेकर के काली नदी तक, ये सतलज से लेकर के काली नदी तक के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना गया। किस हिमालय से, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना गया। और इसके लंबाई की बात कर लेंगे तो 320 किलोमीटर तक की लंबाई है कुमायूं हिमालय, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसी कुमायूं हिमालय में ही बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी, ठीक है, ये सभी जो है वो कुमायूं हिमालय में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, ठीक है, काली से तीस्ता नदी तक के बीच को जो हम लोग कहते हैं उसको कहा गया नेपाल हिमालय। क्या कहा गया, नेपाल हिमालय कहा गया। और इसकी लंबाई की बात कर लेंगे तो ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 800 किलोमीटर तक की लंबाई है। और अन्नपूर्णा, धौलाधर, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट सब इसी नेपाल हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो तीस्ता से लेकर के आप देखेंगे दिहांग, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, तो यहाँ तक के क्षेत्र को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये 720 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र है। और इसी में आप लोग देखेंगे कि नामचा बरुआ का जो क्षेत्र है वो इसी में पाया जाता है। तो यहाँ तक आपने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को भी अच्छे से समझ लिया है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुख्य रूप से देखेंगे हम लोग आगे भारत के उत्तरी मैदान को। हम लोग थोड़ा सा दर्रों की बात कर लें तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए काराकोरम, ठीक है, खारदुला, जोजिला, चांगला, ये सभी लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ है, लद्दाख में अवस्थित है। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जी दल्ला ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, यांग जिदीवान, डेप्सा ये सभी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, मुलिंगला ये सभी उत्तराखंड में है। वहीं नाथुला, जेलेपला ये सभी सिक्किम में है। वही बोमडिला, दिफू, सेला, यांग, याप और ये है यांगसाड ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में है। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है पश्चिमी घाट में। और पाल घाट जो है वो केरल में है पश्चिमी घाट में। तो ये दर्रा आखिरकार है क्या, तो देखिए जब हिमालय जब बन रहा था तो उसके जब रेंज तैयार हो रहा था उसके बीच जो है वो कुछ गैप रह गया था, ठीक है। तो गैप रह गया था तो इसी को दर्रे है कहते हैं। और इसी दर्रे से जो दो देशों के बीच आप देखेंगे मुख्य रूप से एक मार्ग बन जाता है, आने जाने का व्यापार का मार्ग बन जाता है, इसीलिए इसको दर्रा के नाम से जाना गया है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अगले वीडियो में हम लोग भारत के मैदानी क्षेत्र और अन्य जो 5 इसमें और बच गए हैं मैदानी क्षेत्र के अलावा आप देखेंगे अन्य 5 जो एरिया बच गया है आप इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में इस उत्तरी मैदान को कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर के विशाल मैदान, थार मरुस्थल के बारे में, दक्षिणी पठार और तटीय क्षेत्र और साथ साथ द्वीप समूह सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इस सीरीज को डेफिनेट रूप से आप फॉलो कीजिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।